एक ऐसा शेयर जो सबकी चर्चा का विषय है, एक ऐसा शेयर जिसने लोगों को परेशान करके रखा है, एक ऐसा शेयर जो एक टाइम पे 300 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा था और आज वो 125 से लेके 130 रुपए के आसपास में धक्के खा रहा है। और एक्सचेंज है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की बात मैं कर रहा हूं और इस वीडियो में पूरी चर्चा करेंगे सिर्फ टेक्निकल बैकग्राउंड्स के ऊपर में। फंडामेंटल्स के लिए आप screen.in को रेफर कर सकते हैं जहां पे बहुत सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। बट क्या एक टेक्निकल अपॉर्चुनिटी हमारे सामने IEX के शेयर में मिल रही है? काफी लोगों ने मुझसे सवाल किया कि सर IEX के ऊपर एक वीडियो चाहिए। तो ये पूरा वीडियो हम IEX के ऊपर बात करने वाले, देखने वाले हैं कि वो डेली, वीकली, मंथली चार्ट पे क्या लग रहा है, क्या वाकई उसमें बाइंग स्टार्ट हो चुकी है। आखिरी डिसीजन आपका होगा। मैं किसी भी तरह से आपको इन्फ्लुएंस या मोटिवेट नहीं कर रहा हूं कि आपको ये खरीदना ही है, ना ही मैं कोई टिप्स और एडवाइजरी आपसे दे रहा हूं। यहां मैं डिस्कस कर रहा हूं एक IEX के ऐसे शेयर को जहां पे एक अपॉर्चुनिटी मुझे समझ में आ रही है, आप अपने हिसाब से प्लान कीजिएगा। मेरा मकसद है आपको एक ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करना जो आपको शायद कहीं नहीं मिले, जिसको आप ढूंढ रहे हो और शायद आप अपनी एनालिसिस से उसको रिलेट कर पाए। तो यहां पे हम देखने की कोशिश करेंगे प्राइस क्या चल रहा है। दोस्तों, मैं हमेशा से हैकेनिशी कैंडल्स को इस्तेमाल करता हूं ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि ट्रेंड के कंटिन्यूएशन करने के लिए हैकेनिशी कैंडल्स बहुत अच्छे से हेल्प करती हैं। 5813 का मैंने इसमें चार्ट लिया है, तो इसमें जो सेटअप्स हैं, पहला सेटअप है मेरा हैकेनिशी कैंडल्स, दूसरा सेटअप है मेरा 5, 8 और 13 EMA का क्रॉस ओवर। तो ये दो चीजें हैं, बहुत ही शानदार तरीके से काम करती हैं। और तीसरा सेटअप जो मेरा आएगा वो आएगा वॉल्यूम्स। और चौथी चीज जो मैं इस्तेमाल करने वाला वो है मेरा चार्ट पैटर्न, जो अब बहुत ही कॉमन है। मतलब मेरा चार्ट पैटर्न, मैंने अपना चार्ट पैटर्न खुद बनाया है जो बहुत ही सिंपल है, बाय यूजिंग अ सिंपल ट्रेंड लाइन। खत्म, कोई इंडिकेटर नहीं लगाना, बस सिंपल सा लगाएंगे, देखेंगे कोई अपॉर्चुनिटी है क्या। एक स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टॉप लॉस इज ऑलवेज हेल्पफुल फॉर स्टॉपिंग योर लॉसेस। और एक अच्छा स्टॉप लॉस आपको बहुत अच्छी रिटर्न्स निकाल के दे सकता है, बहुत अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशो तो बन सकता है। तो यहां पे चलते हैं हम चार्ट के ऊपर में। पहले मैंने आपके सामने लगाया है वीकली चार्ट। वीकली चार्ट क्या कहता है देख लेते हैं। वीकली चार्ट को देखने की कोशिश करें तो वीकली चार्ट के अंदर में स्टॉक लगातार गिरता हुआ आ रहा था। दोस्तों, 320 रुपए के हाई लगाने के बाद में ये स्टॉक 115 रुपए का लो लगा चुका है। मतलब ऑलमोस्ट 50% की करेक्शन। 50% की करेक्शन है क्या? एनर्जी एक्सचेंज पावर सेक्टर के अंदर में हिंदुस्तान में बहुत बड़े रिफॉर्म्स होने वाले हैं और मुझे लगता है ये आखिरी साल है जहां पे पावर आपको चौंका देगी। सरकार का पूरा ध्यान पावर को सही करने में हो, क्योंकि अगर मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, मेड इन इंडिया की बात करें, इंडस्ट्री सेटअप की बात कर रहे हैं, बिना पावर के रिफॉर्म्स के हम वो सक्सेसफुली नहीं अचीव कर सकते। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पावर के कंप्लीट पैकेज। तो IEX बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पावर। तो यहां पे 320 का हाई लगाने के बाद में 115 के आसपास में स्टॉक करेक्ट हो चुका है। लगातार देखेंगे, हायर हाई ना लगा के इसने लोअर हाई लोअर लो बनाया। यहां पे आके अब इसने एक रेंज फॉर्मेशन दी है। बहुत टाइम से स्टॉक 125 रुपए से लेके 130 रुपए में फंसा हुआ था। लोग सोच रहे थे करना क्या है। अब यहां पे सबसे बड़ी हेल्प मुझे किससे मिलती है? मुझे मिलती है मेरे एक बहुत ही फेवरेट टूल के साथ में, एंड दैट फेवरेट टूल ऑफ माइन इज द ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर। ये क्या बताता है? ये कहता है ट्रेंड इज योर ओनली फ्रेंड, क्योंकि ट्रेंड के साथ ट्रेड कीजिए, बहुत मजा आने वाला है, राइट। तो यहां पे चलते हैं और IEX को मैंने पहले आपके लिए भर के रखा है। यहां पे बस थोड़ा सा ऊपर खींचिए और यहां पे देखिए राइट साइड में ये स्टॉक ने बॉटम कहां बनाया? ये स्टॉक ने बॉटम बनाया 110 रुपए के आसपास में। 115 रुपए का बॉटम बना, सपोर्ट लिया 110 रुपए का, क्रॉस किया 120 रुपए के आसपास में, 132 तक ये स्टॉक यहां इस रेंज में फंसा हुआ था। ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट मजबूत बनाया गया। अब यहां से ब्रेकआउट हो रहा है। इसका नेक्स्ट लेवल था 144। प्राइस कहां ट्रेड कर रहा है? अगर आप प्राइस को देखेंगे तो प्राइस ट्रेड कर रहा है 144 एग्जैक्टली। ब्रेकआउट दिख रहा है आपको। अब ये सस्टेन अगर हो जाता है, मैं पोजीशंस कैसे बनाऊंगा? मैं पोजीशंस बनाऊंगा 132 के एसएल के हिसाब से। आप अपने हिसाब से पोजीशंस बनाइएगा, मुझे जो लग रहा है मैं शेयर कर रहा हूं। 144 के ऊपर ब्रेकआउट होता है तो आई विल प्ले फॉर अनदर 2 टारगेट्स मिनिमम। तो 170 180 इज ऑन कार्ड्स। मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए, मुझे लगता है। मैं फेल भी होता हूं, मैं गलत भी होता हूं, अपनी एनालिसिस करके ट्रेड लीजिएगा प्लीज, ठीक है। तो यहां पे देखते हैं क्या ब्रेकआउट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेट्स गो टू द चार्ट एंड फाइंड आउट। दिस इज अ वीकली चार्ट गाइस, और वीकली चार्ट के ऊपर में इफ यू ड्रॉ अ सिंपल ट्रेंड लाइन, मैंने आपको कहा था ट्रेंड लाइन बनाएंगे सिंपल, सो देयर इज अ ब्रेकआउट ऑन वीकली चार्ट। और यहां पे हैकेनिशी कैंडल्स क्या कहती हैं? मैंने आपको क्या कहा था? वॉल्यूम्स। सेकेंड इंडिकेटर इज वॉल्यूम्स। पिछले 4 हफ्ते से अगर इसका पूरा पैटर्न है, यहां से देखेंगे, यहां से, तो यहां पे सेलिंग्स थी। सेलिंग के बाद में यहां पे पिछले कुछ दिनों से यहां से वॉल्यूम
पॉजिटिव होना स्टार्ट हुई, यहाँ पे बाइंग इनिशिएट होना स्टार्ट हुई है। तो दिस बिकम्स द बेस कि यहाँ पे स्टॉक ने एक हायर लो फॉर्मेशन देना स्टार्ट किया, एंड दिस इज माई चार्ट, दिस इज माई पैटर्न, दिस इज विपुल पैटर्न, राइट। यहां से एक लोअर हाई फॉर्मेशन थे, अब यहाँ पे हायर लो फॉर्मेशन हुए हैं विद वॉल्यूम। सो दिस इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन। जब किसी स्टॉक के अंदर में वॉल्यूम बेस्ड बाइंग आती है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक्यूमुलेशन फेज पूरा होता दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मुझे लगता है एक अच्छा सा डिसेंट ब्रेकआउट होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं इसके वीकली से मंथली चार्ट के ऊपर में, मंथली चार्ट को देखने की कोशिश करें तो मंथली जो कैंडल है हमारी, मंथली कैंडल भी बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही है। मंथली कैंडल को भी देखिए, यहाँ पे पिछले 2 महीने से अगर देखें, पिछले 3 महीने से बाइंग दिखाई दे रही है, और यहाँ पे एक हायर लो फॉर्मेशन है और यहाँ पे एक इसके भी ब्रेकआउट होता दिखाई दे रहा है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पे मेरा रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत अच्छा है, 144 चल रहा है। मैं इसका जो एसएल लेने की कोशिश करूंगा, 132 के एसएल के साथ मैं पोजीशंस को प्लान करना चाहूंगा, और नेक्स्ट टारगेट मेरे 156 और 169 एंड 182 के मेरे टारगेट्स होंगे, क्योंकि मेरा ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर मुझे कह रहा है, मैं आपको सलाह नहीं दे रहा हूं, प्लीज बार बार बोल रहा हूं, मेरी कोई सलाह नहीं आपको बाइंग सेलिंग बताने के लिए। मेरा टीटीसी जो ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर ऐसे बोल रहा है, तो मैं पोजीशंस ऐसे ही बनाने वाला हूं। तो मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, डिसेंट अपॉर्चुनिटी आईएक्स में दिखाई देती है। आपको क्या लगता है, क्या ये फॉल्स ब्रेकआउट है, रियल ब्रेकआउट है? कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में जाके, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दीजिए। फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आप किस टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं, प्लीज लेट मी नो, आई विल गेट इट फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।